A very very warm good morning to all of you. This is Zagrati Verma, your maths mentor. I welcome you all on my Defense Fighters YD channel. In previous lecture, I will discuss about the second lecture of this quadratic equation. And this lecture, I will discuss quadratic equations और डिस्क्रिमिनेंट के बारे में मैंने जिक्र किया था थोड़ा सा. मैंने नेचर ऑफ रूट्स भी आपको कराया था प्रीवियस लेक्चर में. मैंने डिस्कस किया था नेचर ऑफ रूट्स के बारे में. थोड़ी चीजें के बारे में मैं और चर्चाएं करूंगी आपसे रूट्स के बारे में. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को. तो हमने कर लिया था नेचर ऑफ रूट, कंप्लीट कर चुका है ना. चलो एक कॉन्सेप्ट करो. कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0. ए बी सी अगर क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर है ना, रियल. तो अगर एक इफ वन रूट इज ए प्लस आयोटा बी देन सेकेंड रूट क्या हो जाएगा इसका, देन सेकेंड रूट ए माइनस आयोटा बी. अगर एक रूट ए प्लस आयोटा बी आ रहा है तो दूसरा रूट ए माइनस का आयोटा बी आ जाएगा. ये कहता है अगर ए बी सी क्या इससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर होंगे तो. ठीक है, रियल नंबर होंगे तो अगर एक रूट क्या आपको गिवन है ए प्लस आयोटा बी, तो दूसरा रूट अपने मन से निकाल लेना, ए माइनस आयोटा बी ही होगा. ठीक है, चलो अब दूसरा कंसेप्ट क्या कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0. अगर ए बी सी क्या है, बिलोंग्स टू रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर. तो क्या होगा, इफ वन रूट इज p प्लस अंडर रूट क्यू, देन सेकेंड क्या हो जाएगा, p माइनस अंडर रूट क्यू. ठीक है, p माइनस अंडर रूट क्यू. आई होप यू गॉट इट. समझ में आ गया. अगर एक रूट p प्लस अंडर रूट क्यू है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, p माइनस का अंडर रूट क्यू हो जाएगा, p माइनस अंडर रूट क्यू हो जाएगा. ठीक है, समझ में आई बात. इंपॉर्टेंट बात है ये. ठीक है, इसे नोट ऑन कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं. क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि 2 प्लस आयोटा रूट 3. अच्छा, आयोटा के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं मैं, आयोटा के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं मैं आपको. आयोटा पता है क्या करता है, ए प्लस आयोटा भी अगर लिखा हुआ है. ठीक है, आयोटा बेसिकली है क्या, थोड़ी सी चर्चाएं करते हैं. आयोटा क्या है, अंडर रूट माइनस वन. अंडर रूट माइनस वन को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा बोलते हैं. ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनो, अगर एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बराबर 0, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू माइनस 2 प्लस माइनस 2 आती है. एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 3 आती है ना. लेकिन हम जब चर्चा करें कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0, अच्छा इसके साथ हो क्या रहा है, बेसिकली थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इसके साथ हो क्या रहा है. एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 जब हम ऐसे कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, 9. ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर क्या आ रहा है, अंडर रूट 9. ऐसे तो कर रहे हैं, इसे निकाल रहे हैं बाहर तो प्लस माइनस 3. लेकिन जब हम बात करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0 की, तो यहाँ इसके साथ क्या होगा, अंडर रूट माइनस 9. तो अब जब ये बात आई तो सबने सोचा कि भाई क्या किया जाए, तो वहां से जन्म होता है आयोटा का जन्म यहाँ से होता है. इसने क्या किया ना, एक मिनट इसे मिटा देते हैं. इसने क्या किया कि जब x बराबर अंडर रूट माइनस 9 लिखा हुआ था, तो क्या किया गया कि इसको ऐसे लिख दिया गया, अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट माइनस 1. अब अंडर रूट 9 को 3 लिख दिया गया और अंडर रूट माइनस 1 को ही कहा गया आयोटा. ठीक है, अंडर रूट माइनस 1 को क्या कहा गया, आयोटा. तो इसके रूट क्या आ जाएंगे, 3 प्लस माइनस 3 आयोटा. ठीक है, ये बात मुझे आपको समझानी थी. अब ध्यान से देखो, अगर अंडर रूट माइनस 1 आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा ना. अंडर रूट माइनस 1 अगर आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा. ठीक, चलिए अच्छी बात है. तो थोड़ा थोड़ा मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर भी सिखाई दिया आपको यहीं से. ठीक, ध्यान से सुनो, अगर a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी है तो क्या करेंगे, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 हो जाती है. ठीक है, चलो बात समझ में आ गई, कि नहीं आ गई. अब ये जो है अयोटा का कॉन्सेप्ट है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में पूरी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे.
यहाँ थोड़ा सा मैंने बता दिया क्योंकि अभी अयोटा आने वाला है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र कर दिया ताकि आप उससे अवगत रहे कि भाई अयोटा क्या चीज है। तो क्या कह रहा है कि 2 प्लस अयोटा रूट थ्री इज रूट ऑफ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 प्लस अयोटा रूट थ्री इज रूट ऑफ, इज रूट ऑफ, रूट ऑफ, रूट ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, क्यू तो क्या कह रहा है, P और Q belongs to, PQ क्या है, belongs to real number, then find, then find, then find P plus Q, P plus Q निकालिए, ऐसा वो कह रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका एक रूट 2 प्लस अयोटा रूट थ्री है, एक रूट 2 प्लस अयोटा रूट थ्री है। मैंने अभी पिछले पिछले में अभी जो नोट करा ना, मैंने कहा इसी पे क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें क्या कराया था, ध्यान से याद करने की कोशिश कीजिए इस चीज को, ठीक है, ध्यान से याद करने की कोशिश कीजिए इस चीज को कि मैंने पिछले वाले लेक्चर में क्या कराया था कि भाई एबीसी किससे बिलोंग करे, एबीसी किससे बिलोंग करे, रियल नंबर से बिलोंग करे, रियल नंबर से बिलोंग ऐसे लगा देते हैं ना, बिलोंग ऐसे करे। तो अगर एक रूट ए प्लस अयोटा बी है तो दूसरा ए माइनस अयोटा बी हो जाएगा। तो भाई अल्फा मुझे गिवन है क्या, 2 प्लस अयोटा रूट थ्री, अयोटा रूट थ्री, तो बीटा क्या आ जाएगा, 2 माइनस अयोटा रूट थ्री, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पी प्लस क्यू निकालना है ना मुझे, तो मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, माइनस का बी बाई ए, तो माइनस यानी कि पी आ जाएगा, या अच्छा जोड़ो इसको, चार आ गया, चार आ गया, तो पी की वैल्यू -4, पी की वैल्यू -4, यहाँ से पी की वैल्यू कितनी, -4। अच्छा चलो, अल्फा प्लस बीटा आ गया, अच्छा रख देते हैं इसमें, रख देते हैं इसमें, रख दे, क्यू कैसे निकलेगा भाई, अल्फा बीटा कर लो, अल्फा बीटा सी बाई ए, तो क्यू आ जाएगा, सी बाई ए, तो सी बाई ए, अच्छा अल्फा बीटा सी बाई ए होता है ना, तो क्यू आ गया। अब अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई कराना है, ये अल्फा और बीटा दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मैंने भी कराया था कि ए प्लस अयोटा बी और ए माइनस अयोटा बी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा, कराया था ना अभी, अभी कराया था ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो गुना के 4 और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 4 3 7। अब पी प्लस क्यू कितना आ जाएगा, पी प्लस क्यू कितना, 7 माइनस 4 कितना, 3, थ्री इज आंसर, थ्री इज आंसर, ठीक है। ये क्यों करा था, यहाँ समझ में आ गया, ये वाला क्यों कॉन्सेप्ट मैंने कराया था, ये वाला क्यों करा था, समझ में आ गई बात, ठीक है। हल्का सा अयोटा से आपको परिचित करा दिया ताकि जब आगे भी अयोटा आएगा तो आप इस चीज को समझ सके, ठीक है। लेकिन जब पी बाई क्यू जब लगाने जाएंगे ना, तो आपको नेक्स्ट लेवल पे अयोटा मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। चलिए इसे मिटा लेते हैं हम, ओके। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ वन माइनस अयोटा, -1 plus iota, what if 1 minus iota, if -1 plus iota is root of x square plus x square plus 1 minus 3 iota x minus का 2 1 plus iota, then other root, ठीक है। अदर रूट के बारे में बताना है, अदर रूट के बारे में हमें बताना है, भाई कह रहा है कि एक रूट वन -1 प्लस अयोटा, इस इक्वेशन का एक रूट मुझे गिवन है। अच्छा कुछ और गिवन है क्या, अच्छा ऑप्शंस गिवन है मुझे, ऑप्शन मुझे गिवन है इसका, ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन पहला दी ऑप्शन है -1 माइनस अयोटा, -1 माइनस अयोटा, दूसरा ऑप्शन है -1 माइनस अयोटा बाई 2, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मुझे अयोटा, और चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 2 अयोटा, ठीक है, 2 अयोटा, ठीक, चल। अच्छा ये वाली इक्वेशन मुझे गिवन है, अच्छा एक एक तो मुझे रूट दिया हुआ है ना, एक रूट मुझे गिवन तो है ना, एक रूट मुझे गिवन है, चलो अब वो वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगाना है, क्योंकि देखो ये जो है ना वो रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर्स है, एबीसी किससे बिलोंग कर रहे हैं, एबीसी नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रियल नंबर से कहाँ बिलोंग कर रहा है, इमेजिनरी नंबर, ये देखो इमेजिनरी नंबर है, उससे बिलोंग तो कर नहीं रहा, नहीं तो अगर इससे बिलोंग करता तो अब ए प्लस अयोटा अगर बी दिया हुआ तो दूसरा रूट ए माइनस अयोटा बी हो जाता, ठीक है। इसे बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए एक रूट
अगर -1 प्लस अयोटा दिया तो दूसरा रूट हम क्या करेंगे, -1 माइनस अयोटा नहीं लगा देंगे। ठीक, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलो इसको मैं रफ कर लेती हूँ, इसको मैं रफ कर लेती हूँ। ठीक है, चलिए अच्छा, अल्फा प्लस बीटा के बारे में क्या कहना है भाई? अल्फा प्लस बीटा के बारे में क्या कहना है? क्या होएगा? माइनस का बी बाई ये आता है ना, अल्फा प्लस बीटा क्या आता है? माइनस का बी बाई ये, तो माइनस का बी बाई ये करो तो 3 अयोटा -1 और ए की वैल्यू 1। ठीक है, और एक रूट मुझे -1 प्लस अयोटा दिया हुआ है, -1 प्लस अयोटा बराबर 3 अयोटा -1। तो कर लो उधर, इसको करो तो 2 अयोटा, अल्फा कितना आ जाएगा 2 अयोटा, और उधर करेंगे तो -1 है +1 तो 0, अल्फा की वैल्यू 2 अयोटा, 2 अयोटा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला मैंने ये क्वेश्चन कराने के पीछे रीजन पता है क्या? रीजन बेसिकली यही है कि भाई ये जो इक्वेशन दी है ना, अब सब दिमाग लगाएंगे भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, 1 माइनस दूसरा रूट -1 माइनस होगा, तुरंत आंसर, तुरंत 1 मिनट के अंदर ऑप्शन नंबर 1 क्लिक हो जाएगा। ये इसी तरह पेपर में गलतियां होती हैं, यही तरीके से पेपर में गलती होती है, शॉर्टकट नहीं मारना है, यू नहीं करना है ऐसे। ठीक है, चलो अब मिटा लेते हैं, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। चलो, एक कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, इसके रूट्स अल्फा बीटा है। अगर x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, अगर a प्लस b प्लस c तीनों को जोड़ते हैं और 0 आ जाता है, a प्लस b प्लस c तीनों को जोड़ते हैं और 0 आ जाता है, तो इसके रूट्स पता है क्या हो जाएंगे, 1 और c बाई ए, 1 और c बाई ए। अगर लेकिन यही a माइनस बी प्लस सी करते हैं और तब ये 0 आ जाता है, तो इसके रूट्स -1 माइनस सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसे याद करना है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक, अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसका एक रूट अल्फा है, दूसरा बीटा है, तो a प्लस b प्लस c बराबर 0, ये इसका एक रूट, अगर दोनों ये तीनों को जोड़ते हैं प्लस b प्लस c, अगर तीनों 0 आ जाते हैं तो एक रूट 1 होगा और दूसरा c बाई होगा। और सिमिलरली इसमें भी अगर a माइनस बी प्लस सी करते हैं तो -1 और माइनस का c बाई ए होगा। ठीक है, जाके देखना पीवाईक्यू में क्वेश्चन है इस पे। अभी एक प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे इस पे, तो मैं इसको रफ कर लेती हूँ। इसको रफ कर लेते हैं हम। ठीक है, क्या कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a माइनस बी एक्स स्क्वायर, a माइनस का बी एक्स स्क्वायर, ये पीवाईक्यू में करा रही हूँ आपको। ठीक है, b माइनस का सी एक्स प्लस c माइनस का a बराबर 0। तो क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन, व्हाट, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, अभी कॉन्सेप्ट कराया मैंने एक्स स्क्वायर वाला, क्या, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ठीक से लिख देते हैं ना, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, 1 और c बाई ए, 1 और c बाई ए आ जाएंगे। ठीक है, ये रूट्स आ जाएंगे इसके। ठीक है, चलो अच्छा देख लेते हैं, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, देख लें, a माइनस का b प्लस b माइनस का c प्लस c माइनस का a बराबर 0। तो आ गया कि नहीं, देखो b से b कट गया, c से c कट गया, a से a कट गया, तो इसका एक रूट क्या आ जाएगा 1, और दूसरा रूट क्या है c बाई a, तो c माइनस का a अपॉन a माइनस का b, यही अल्फा बीटा है, यही अल्फा बीटा है इसके। ठीक है, अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, अगर नहीं जानते तो क्या इसको सॉल्व करते, कैसे करते इसको, कैसे करते इसको, होती ना प्रॉब्लम, इसीलिए कॉन्सेप्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक, और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलकर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, चलो मिटा लेते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अरे ये थोड़ा, ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, वो इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है, वो देखते हैं क्या कह रहा है भाई, इंटरेस्टिंग है ये वाला क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि, अच्छा ये वाला पहले करते हैं, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़ा सा इजी वाला करेंगे। क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर
बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या कह रहा है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस एक्स, और फिर सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर 0, है ना। रूट्स और चलो पहला है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जीपी में है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एचपी में है, और नन। ये ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। ये ऑप्शन मुझे गिवन है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जीपी में है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एचपी में है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एचपी में है, और नन, ठीक है। ये ऑप्शन है मेरे पास। चलो देखते हैं भाई क्या होता है, क्या होता है, क्या करें भाई, ए बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, क्या करें, 0 आ रहा है, देख ले 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो करके देख लेते हैं ना। ए बी स्क्वायर आ जाएगा माइनस का ए सी स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है ना, ये भी स्क्वायर है भाई, ये भी स्क्वायर है, इसी को छोड़ दिया। अब बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सर प्लस नहीं है माइनस है, ठीक है। बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 0 आ गया, 0 आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब कि इसका पहला रूट 1 होगा और दूसरा सी बाई है, तो सी बाई है कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। अब ये क्या कह रहा है भाई कि एपी में जीपी में एचपी में है, मैंने रूट्स तो निकाल लिए, अब उसके बारे में बताओ कि किसमें है वो, है कि नहीं खतरनाक वाली बात। तो चलो कोशिश करते हैं, चलो क्या करें, बताओ भाई क्या क्या करें। चलो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर मानते हैं कि एपी में होगा तो 2 टाइम्स बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर आएगा, आएगा। अगर ये जीबी में आ गया तो बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर सी स्क्वायर। और अगर ये जीपी में आ गया, अगर ये जीपी में आ गया तो क्या आएगा, क्या आएगा, 2 टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आएगा ना, यही आएगा ना। गलत 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 कर दिया, गलत कर दिया, गलत कर दिया। बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा ना। ये एपी की बात, ये जीपी की बात, ये एचपी की बात, ठीक है। अच्छा से लिख देते हैं इसे, कितना, बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए सी ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक। और अगर एचपी में हुआ तो बी स्क्वायर किसके बराबर, 2 टाइम्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मैंने करा रखा है पहले ही। अब किस इस फॉर्मेट में कौन सा फॉर्मेट बनना है, अच्छा इसको लेते हैं, ये वाला को लेते हैं, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लें, अच्छा उससे तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्या करें, क्या करें। अच्छा इन तीनों में से हम मैच करके देखने की कोशिश करते हैं कि किससे ये मैच हो रही है, ठीक है। इन तीनों में से मैच करके देखने की कोशिश करते हैं कि किससे ये मैच हो रही है, ठीक। करके देखे भाई, करके देखे। अच्छा इसका एक एक रूट क्या है, 1 है। कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा भाई यहाँ गड़बड़ है। क्या कहना चाह रहा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ना, इसके रूट्स क्या इक्वल हैं, यानी कि ये जो वैल्यू है ना ये 1 के बराबर है, ये है, ये वाली कहानी है। ये मैंने छोड़ दिया था, मैं भी सोचू कुछ तो गड़बड़ आ रहा है, कैसे फाइंड कर ले कि भाई कि एपी में है जीपी में है कि एचपी में है, कुछ तो देना चाहिए था ना उसको। अब आया बात समझ में कि ये दिया हुआ है आर इक्वल, इसके रूट्स क्या है, इक्वल है। अच्छा ये 1 के बराबर आ गया, ये 1 के बराबर आ गया है ना, ये 1 के बराबर आ गया। अब क्या करें, चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। अब ए स्क्वायर सी स्क्वायर सेम है तो उसको इधर ले आते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अब बी स्क्वायर से कॉमन आ रहा है तो बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इसे यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं ना,
बी स्क्वायर से कॉमन आ रहा है तो बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ए क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, 2 टाइम्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ध्यान से देखिए अभी मैंने लिखा था ये नीचे में, 2 टाइम्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये भाई ये क्या है, ये एचपी है ना, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी एचपी में है ये एचपी में है, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्योंकि एचपी की क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है ना। एपी होता तो एपी वाला भी मैंने बता दिया, एपी जीपी एचपी होता तो कैसे होता, बता दिया था ना मैं। ये क्या है, एचपी में है। आया ना इंटरेस्टिंग। यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर दिया था, क्वेश्चन छोड़ दिया था, एक लाइन में छोड़ दिया था, देखा एक वर्ड छोड़ दिया तो कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। चलो ठीक है, आज के इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल की लेक्चर में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।